Hello students of class 12th. Today we will study the first poem of your poetry section. The name of the poem is My Mother at 66. इसका मतलब हुआ मेरी माँ 66 वर्ष पर। अबाउट द पोएम पढ़ेंगे। अबाउट द जो पोएम होता है वही सेंट्रल आइडिया भी होता है। माई मदर एट 66 इज़ बेस्ड। माई मदर एट 66 आधारित है ऑन द थीम ऑफ एडवांसिंग एज। उम्र बढ़ने के भाव पर एंड द फियर ऑफ लॉस एंड सेपरेशन। खोने तथा अलग होने के डर पर एसोसिएटेड विद इट, जो इससे जुड़ा हुआ है। यानी जो पोइटेस हैं कमला दास ये बता रही हैं कि जो कविता है माई मदर एट 66 ये बढ़ती हुई उम्र पर आधारित है और अलग होने तथा खोने का डर भी इसके साथ जुड़ा हुआ है। द पोइट्स अंडरगोज ए प्लेथोरा ऑफ इमोशंस। कवित्री बहुतायत भावनाओं से होकर गुजरती है। व्हेन शी सीज, जब वो देखती है हर मदर एजिंग, कि उसके माँ की उम्र बढ़ रही है। एंड और फील्स ऑफ पैंग्स ऑफ सेपरेशन एट द थॉट ऑफ लॉसिंग हर, और उनके खोने के बारे में सोचकर वह अलगाव के कष्ट का अनुभव करती है। उनके खो जाने के सोच के कारण अलगाव के कष्ट का अनुभव करती है। सी ऑल्सो विशेज, वो ये भी इच्छा प्रकट करती हैं, ये सोचती हैं फॉर द लास्ट ब्यूटी एंड यूथ ऑफ हर मदर। वो अपने माता जी के खोई हुई सुंदरता और युवावस्था के बारे में भी सोचती हैं। अब पोएम पढ़ते हैं। टेक्स्ट ड्राइविंग मतलब हुआ चलाते हुए, गाड़ी चलाना को ड्राइविंग कहते हैं। तो यहाँ कार से पोइट्री से आती है। तो ड्राइविंग फ्रॉम माई पेरेंट्स होम, अपने माता पिता के घर से कार चलाते हुए टू कोचिन, मैंने कोचिन के लिए। लास्ट फ्राइडे मॉर्निंग, पिछले शुक्रवार की सुबह अपने माता पिता के घर से कोचिन को जाते हुए। कोचिन एक जगह का नाम है जो केरला में है। आई सा माई मदर, मैंने अपनी माँ को देखा। बिसाइड में, अपने बगल, मैंने अपनी माँ को बगल में देखा। डज मतलब हुआ झपकी लेना, झपकी लिए हुई थी। ओपन माउथेड, और उनका मुख खुला हुआ था। झपकी लिए हुए उनका मुख खुला हुआ था। हर फेस एसन लाइक दैट ऑफ ए कॉर्प्स, कॉर्प्स कह सकते, कॉर्प्स। हर फेस एसन, उनका चेहरा पीला हुआ था, ये पीला था। लाइक दैट ऑफ ए कॉर्प्स, जैसे कोई लाश हो। यानी वृद्धावस्था थी तो उनका चेहरा ऐसे पीला था जैसे कोई लाश हो। पेन एंड रिलाइड विद, इसका मतलब हुआ कि रिलाइड विद पेन, ने दर्द में अनुभव किया। डैट सी वाज एज ओल्ड एज सी लुक्ड, कि वो उतनी ही बूढ़ी थी जितनी कि वो दिखती थी। बट सून, लेकिन शीघ्र ही पुट दैट थॉट अवे, इस विचार को दूर कर दिया। कह रहा दर्द में महसूस किया कि उतनी ही बूढ़ी हैं जितनी कि वो दिखती थी, लेकिन शीघ्र ही इस विचार को दूर कर दिया। पोइट्स इस विचार को दूर कर देती है। एंड लुक्ड, और देखती है आउट ए यंग ट्रीज स्प्रिंटिंग, बाहर, यानी खिड़की से जो पोइट्स से देखती है बाहर, क्या देखती है? यंग ट्रीज स्प्रिंटिंग, यानी युवा पेड़ों को दौड़ते हुए। जब हम किसी गाड़ी से होते हैं और बाहर देखते हैं तो ऐसे लगता है
कि पेड़ हमारे साथ चल रहे हों। तो यहाँ इसी बात को बताने का प्रयास कर रही पोएटेस। द मैरी चिल्ड्रन स्प्लिंग, और खुशहाल बच्चे बाहर निकल रहे थे आउट ऑफ देयर होम्स, अपने घरों से, मैंने खुशहाल बच्चे अपने घरों से बाहर निकल रहे थे। बट आफ्टर द एयरपोर्ट सिक्योरिटी चेक, लेकिन हवाई जहाज सिक्योरिटी चेक के बाद स्टैंडिंग अ फ्यू आवर्स, मतलब कुछ गज की दूरी पर खड़े हुए, अवे यार्ड्स अवे, मतलब कुछ गज की दूरी पर खड़ी होकर, आई लुक्ड अगेन एट हर, मैंने उन्हें दोबारा देखा, अपनी माँ को दोबारा देखा। वैन, मतलब मुरझाया हुआ, पेल, पीला चेहरा, एज ए लेट विंटर्स मून, जैसे देर रात के ठंडी की चांद हो, ठंडी का चांद हो। एंड फेल्ट, और महसूस किया, दैट ओल्ड फेमिलियर एक, उसी पुराने दर्द को, और उसी पुराने दर्द को महसूस किया। कौन सा दर्द? माई चाइल्डहुड फियर, अपने बचपन के भय को। बट ऑल आई सेड वाज, लेकिन जो कुछ मैंने कहा, क्या कहा? वाज था, ने ये था, सी यू सून, जल्द मिलेंगे अम्मा। पोएटिस कह रही कि मैंने जो कुछ कहा वो ये था कि जल्द मिलेंगे अम्मा। ऑल आई डिड, और जो कुछ मैंने किया, वाज स्माइल, मुस्कुराया, मुस्कुराई, एंड स्माइल, और मुस्कुराई, एंड स्माइल, और मुस्कुराई। तो यहाँ मतलब ये बता रही है पोएटिस कि मुझे वही पुराना डर सताने लगा कि हाँ कहीं हमसे खो ना जाए। बचपन में जब माँ दूर चली जाती हैं तो बच्चा परेशान हो जाता है, वही उनको डर सताने लगा। धन्यवाद।